जिम्मेदारी अपने ऊपर रखनी है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, जो करना है मुझे करना है। सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होता। के बाद ध्यान में भी नहीं है, जो पढ़ा रहे थे तब याद था, उसमें मस्ती भी चल रही थी क्लास में, अच्छे से पढ़ा भी नहीं ध्यान लगा से। ना एकदम हाँ सर हाँ। भारी भारी सा हो जाएगा, देखो इससे क्या होगा, सारा चैप्टर तुम्हें याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो भाई मुझे क्लास 10th में हम्म। सिलेबस तो मेरा खत्म हो गया, मैं पढ़ लिया हूँ। ओके। बट मेरा प्री बोर्ड भी हो गया, उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और अच्छा। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा क्लास 10th में। हम्म। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा कि अच्छे मार्क्स आए? अच्छा, ओके ओके। सो प्री बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप ऐसा बोल रहे हो? क्या रीजन था, आपको क्या हम्म। लगता है प्री बोर्ड में क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आए, कहाँ पे कमी रहेगी पढ़ाई में? प्रीबोर्ड में ये था कि मैं कुछ पढ़ा नहीं था, बस जो सिलेबस स्कूल में चल ही रहा था, उसके बाद उसमें प्रीबोर्ड चालू हो गया, कुछ हम्म। बताया भी नहीं गया था पहले से कि इस तारीख से होगा, बस एक बैग थोड़ा 2-3 दिन बाद हम्म। स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ लिख रहा था, पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे स्कूल में जाता था। मैं समझे प्री बोर्ड ही है, बस वैसे दे रहा हूँ अपने मन से, मतलब जो आता था थोड़ा बहुत लिखता था। हम्म। हम्म। तो अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हम्म। उसमें। तो पास तो होने को मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, बस पास ही हो पाऊंगा, अच्छे मार्क्स मुझे लाने भाई, कैसे ये लाना पड़ेगा ये बताइए आप। अच्छा, प्री बोर्ड में आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, एकदम से हम्म प्री बोर्ड आ गए और कुछ बताया भी नहीं गया था खास। आई थिंक प्री बोर्ड की तो फिर आपकी हम्म तैयारी नहीं हम्म, थी ना सही तरीके से, इस तरीके से इसलिए नंबर कम आए। हाँ हाँ। हाँ, मुझे लगा था पहले ये बोले थे, मैंने हम्म सिलेबस हम्म, सिलेबस पूरा कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बावजूद मेरे मार्क्स कम आए। राइट। तो पहली चीज तो यहाँ से सिलेबस तो आपका पूरा है हाँ ना? हाँ right। ओके। हम्म। अनस पहली चीज तो ये है, सिलेबस यहाँ से एक चीज तो आपको भी पता चल गई होगी कि सिलेबस पूरे करने से कुछ नहीं होता। हम्म। आप क्या बोलना चाहोगे, जिनका सिलेबस पूरा है और भी बच्चों का, क्या लगता है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उनके सिलेबस पूरा तो कर ले? भाई स्कूल में कहते हैं सिलेबस पूरा करो पहले, उसके बाद कुछ करो पढ़ाई में, पहले सिलेबस पूरा करो ये कहते हैं, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली exactly। सिलेबस पूरा करना सही है, बट अगर आपने सिलेबस पूरा भी कर लिया हम्म लेकिन सही ढंग से नहीं किया, देन उसका कोई फायदा नहीं है। आप क्लास हम्म 10th हम्म, में हम्म, हो, ठीक है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, हाँ। आपको उसके फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस पूरा है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चंस की, बस सिलेबस हम्म पूरा है, देन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम्म वहाँ पे बोर्ड में ये नहीं पूछा था सिलेबस कितना है, आपको कितना आता है उससे फर्क पड़ता है। हम्म राइट। हम्म हम्म सो अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या हम्म। है, मतलब कैसे कंप्लीट करते हो एक चैप्टर को? अभी तो भाई कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, बस स्कूल से आया हूँ अभी तक। मतलब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, वहां पे छुट्टी भी, घर पे भी बस वैसे, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है अभी। ओके गॉट इट। अभी पढ़ाई नहीं चल रही है, वही मैं आपसे ट्यूशन वगैरह सोच रहा जाते था, हो? बहुत दिनों से पूछना पूछना चाहता था कि आपसे कि कैसे क्या स्टार्ट करें पढ़ाई में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा भी दिन भी नहीं बचे, बस एक से 1 से 1.5 मंथ और बचे हैं एग्जाम आने के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक महीने दो, 1.5 महीने मान के चलते हैं। हाँ हाँ यार हाँ। सबसे पहली चीज तो ये है, स्कूल वगैरह से अभी ज्यादा मत हम्म रखो कि स्कूल वाले पढ़ाएंगे कुछ, ठीक है, खुद से पढ़ना है, पहली चीज हम्म है। हम्म और स्कूल जाते हो डेली क्या? हम्म। स्कूल ज्यादा था, बस अभी विंटर 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 सीजन चल वेकेशन रहा है, चल तो रहा इसलिए है। छुट्टी चल रही है। गॉट इट, समझ गया। हम्म देखो वैसे भी अब स्कूल जाना थोड़ा कम कर दो, हम्म। बिकॉज अब तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, डेढ़ हाँ महीने हाँ। का समय बचा है, तो सारी जिम्मेदारी आपको खुद रखनी है। और एक चीज, अटेंडेंस वाली दिक्कत, भैया हम्म 31 दिसंबर के बाद अटेंडेंस नहीं लगती है, लगती भी है तो सीबीएसई में नहीं हम्म जाती, तो अटेंडेंस की दिक्कत छोड़ देना। क्लियर? हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, पहली चीज तो ये, सारी हम्म, जिम्मेदारी अपने ऊपर रखनी है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, जो करना है मुझे करना है। क्लियर? अभी हाँ तक हाँ प्री बोर्ड में क्या बिल्कुल। हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। हम्म ठीक है। नाउ हम्म, आपको पढ़ना कैसे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सिलेबस हाँ कंप्लीट हाँ। करना अपना गोल मत रखो कि मेरे को सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस आई थिंक आप कर भी चुके हो पूरा, हम्म। तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होता, मैं हम्म आपको वो जो चीज बता रहा हूँ ना उस तरीके से आप पढ़ो। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम्म। पकड़ो, जैसे कि आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे हार्ड मैथ एंड साइंस, ये ओके दो। गॉट इट। जैसे कि लेट से साइंस, क्लास 10th में हो आप, साइंस मुश्किल लगता है, हम्म ठीक है, साइंस का पहला हम्म। चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वही हाँ है ना? हाँ। हाँ ओके। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये चैप्टर है। अब इसका प्रिपरेशन अभी आप कैसे किए हैं, आपने पूरा सिलेबस पूरा किया तो कैसे पढ़ा था ये चैप्टर, क्या क्या कंप्लीट किया था इसमें?
बस क्लास में जो पढ़ाया गया था वो लाइन से उसमें पढ़ा, जो टॉपिक रहती है वैसे पढ़ाते हैं बस। हाँ उसके हाँ। बाद ध्यान में भी नहीं है, जो पढ़ा रहे थे तब याद था, उसमें मस्ती भी चल रही थी क्लास में, अच्छे से पढ़ा भी नहीं ध्यान लगा से। एग्जैक्टली स्कूल में यही होता है भाई। हम्म। स्कूल स्कूल का तो छोड़ ही दो यार, स्कूल में कौन पढ़ने जाता है भाई। मैं तो स्कूल ही हाँ नहीं हाँ। गया। देखो, ओके, जब जो हम्म हुआ सो हुआ, खैर स्कूल में तो ऐसे ही होता है, वी ऑल नो। देखो आपको अब कैसे पढ़ना है हम्म मैं बता रहा हूँ। समय केवल तुम्हारे पास कम है। हम्म सबसे पहले लेट्स से साइंस ही है। हम्म साइंस में हम्म सबसे पहले वन शॉट लेक्चर वॉच करो। जैसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। यूट्यूब पर हम्म। सर्च करो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट। इनफैक्ट मैंने भी पढ़ाई हुआ है अर्षद की पढ़ाई पे। बाकी आप और भी यूट्यूबर्स की देख हम्म। सकते हो, ठीक है। कोई भी टीचर पकड़ लो, हर एक टीचर बेस्ट है। हाँ हाँ। जो वो वन शॉट लेक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा। हम्म। टीचर सारे टॉपिक्स पढ़ा देगा शॉर्ट्स में, इन डिटेल नहीं, बट सब कुछ पढ़ा देता है वन शॉट में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बट एक चीज ध्यान रखना, जब वन शॉट देख रहे हो, ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे का होगा चैप्टर वन शॉट में। वन शॉट के साथ साथ नोट्स जरूर बना हम्म, लेना साथ में, जो वन शॉट में पढ़ाया जा रहा हो। हाँ हाँ। अब स्कूल वाले की मैं बात नहीं कर रहा, जिम्मेदारी अपने ऊपर है, अपन अपन को करना है सारी चीज, ठीक है। वन शॉट लेक्चर लेक्चर देखो, हमेशा साथ में पेन पेपर तो जरूर रखो हम्म साथ में। वो देख रहे हो पीछे मेरा टेबल रखा है। मैं भी कुछ पढ़ाई लिखाई करता हूँ तो उसमें साथ हम्म में देखो पेन वगैरह सारी चीज रखी है पीछे। क्लियर, तो साथ में नोट्स जरूर बनाओ। हम्म ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म 99% यही गलती करते हैं बच्चे, रजाई में बैठे बैठे बस वीडियो देखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई का नोट्स नहीं बनाएंगे। कोई फायदा नहीं उसका। अब जैसे कि आपने पहला हाँ चैप्टर हाँ। कंप्लीट कर लिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वन शॉट चैप्टर आपने पूरा देख लिया, हम्म, यूट्यूब से नोट्स बना लिए। अब आपको क्या करना है, एकदम हाँ सर हाँ। भारी भारी सा हो जाएगा, देखोगे लिखोगे इतना कुछ है ना। उसके बाद क्या करोगे फिर, रील्स वील्स हम्म देखोगे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। हम्म मैं कहता, देखो मैं क्या करता था, आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपको फॉलो करना है। आप उसके बाद जो भी करो, मैं कहूंगा अगर पॉसिबल थोड़ा सो जाओ 15-20 मिनट के लिए, माइंड गर्म हो गया होगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपने हाँ वन हाँ। शॉट लेक्चर कंप्लीट किया, नोट्स बन गए, थोड़ा सा आपने रेस्ट लिया। बट फालतू रील्स मत देखना तो बेहतर है, वरना 2-4 घंटे तुम्हारे चले हम्म, जाएंगे बस। आपने थोड़ा सा सो लिया, आपने रेस्ट कर हाँ लिया, हाँ। उसके बाद जैसे ही उठो, सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाया उसका रिवीजन करो। हम्म और रिवीजन ऐसे नहीं बैठे बैठे करना, रिवीजन इफ पॉसिबल थोड़ा चल के एकदम बढ़िया से हंसी मजाक कर दो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही तुम समझ लो कि सामने तुम्हारे कोई खड़ा है, बच्चे खड़े हैं और हम्म तुम पढ़ा रहे हो उनको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हम्म अरे कुछ नहीं, बहुत इजी होता है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कुछ नहीं होता है। राइट, इस तरीके से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा हाँ हाँ चिल्ला हाँ। चिल्ला के पढ़ो इस तरीके से बंद कमरे में। उससे क्या होता है कि जो तुम बोलते हो ना वो तुम्हारे हम्म कानों में जाता है, ठीक है, और चीजें तुम्हें जल्दी याद होती हैं। तो इस हम्म तरीके से रिवीजन तो कर लो उसी दिन, तुरंत की तुरंत, जितना जल्दी हो पाए। हम्म ठीक है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरीके से तुम पढ़ सकते हो। लेकिन जो नोट्स बनाए, जो 100 लेक्चर देखा, उसका जितनी ज्यादा बार हो सके रिवीजन तो जरूर करना है। डेली रिवीजन करते जाओ। हम्म पहले दिन रिवीजन हम्म। करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। फर्स्ट टाइम करोगे, सेकंड टाइम करोगे तो कम टाइम लगेगा। ऐसे ही ऐसा भी समय आएगा, 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। हम्म। तो इससे क्या होगा, सारा चैप्टर तुम्हें याद हो जाएगा बहुत अच्छे। हाँ हाँ। ठीक है, और सही तैयारी बताया ऐसे भाई करो आपने। जैसे कि आप टीचर हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है। मैं तो कहता है यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाओ, उस तरीके से पढ़ रहे हो उसी का वीडियो बनाओ, सारी चीज याद हो जाएगी। हाँ, हम्म। ठीक है, अच्छा, वन शॉट लेक्चर हो गया आपका, नोट्स बना लिया आपने उस चैप्टर के, हम्म रिवीजन कर लिया। तुम ये समझ लो फिफ्टी हम्म परसेंट काम तुम्हारा कंप्लीट। तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, सारी चीजें तुम्हें हम्म याद हो गई। अब क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के हम्म एक एक क्वेश्चन कर सकते हो चाहो तो, टाइम है अगर तो। हम्म क्लियर। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, हालांकि 10th में ज्यादा नहीं होते, 12th में बहुत सारे होते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करो हम्म। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जानते हो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे टीचर कराते हैं। हाँ 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 हाँ, तो हाँ, जैसे ही आपने जानता हूँ, वो हाँ, भी बस थोड़ा बहुत कर रहा था। थोड़ा बहुत नहीं भाई, वही तो दिक्कत कर जाते हैं हम लोग जल्दी के चक्कर में। भाई भले ही तुम हम्म पूरा सिलेबस मत करो, बट अच्छे से करो। 80% भी सिलेबस अगर अच्छे से कर लिया ना, तो 80% तो मार्क्स आएंगे। वरना 100% सिलेबस कर लिया लेकिन सही से नहीं किया, तो 50% भी आना मुश्किल हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। और उसके हम्म बाद जैसे ही आपने रिवीजन वगैरह कर लिया, 1-2 बार चैप्टर याद हो गया, और भी पढ़ते रहो हम्म, साथ में, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। जो टीचर बताया जाए वो साथ में बना लिखते हाँ भी जाओ, हाँ। क्वेश्चन वगैरह सारे, सिर्फ देखने नहीं है, ओके। हम्म। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उन पीवाई क्यू और नोट्स दोनों का रिवीजन करते रहो साथ साथ, और फिर दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दो साथ में। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अगेन, ये नहीं होगा कि पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा। हम्म। ठीक है, ये स्ट्रेटजी रखनी है।
और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और साथ में एक काम और करते जाओ, मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ, वीडियो में भी बताता हूँ। अब जैसे आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हम्म रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी बहुत। जैसे कुछ हम्म रिएक्शंस हम्म हो सकती हैं, CaO प्लस H2O, तो CaOH का होल स्क्वायर, होल के क्या बोलते हो, बन गया ट्वाइस, ठीक है। तो जो चीजें तुम्हें याद हम्म करनी पड़े, एक काम क्या करो, व्हाइट पेपर लो एक, उसमें लिखते जाओ इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें तुम्हें याद करनी है, हम्म ठीक है। तो जब वो चीजें तुम लिखते जाओगे, और उस हम्म चीज को हमेशा अपने साथ रखो। जैसे कि ये होते हैं, हम्म दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे कि स्टिकी नोट्स होते हैं, हालांकि ऐसे ही व्हाइट पेपर ले लो, इतने बड़े बड़े, बड़े से पेपर को काट लो, उसमें लिखते जाओ CaO प्लस OH का होल प्लस फॉर्मूला लिख लिया, और उसको हमेशा अपने साथ रखो। हम्म जहां मौका मिले उसको पढ़ो, सुबह दोपहर शाम, जैसे दवाई लेते हो तो चीजें तुम्हें जल्दी याद भी हो जाएंगी, जो चीज मुश्किल होती है, फॉर्मुलाज वगैरह, हम्म ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, बाकी लास्ट में जाके सैंपल पेपर वगैरह कर लेना। हम्म ये तो पूरी स्ट्रेटजी होगी। और बताओ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। बोल रहा हूँ ना, बस इतना कर लो, इतना हम्म बहुत है, बहुत है इतना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम्म, 1000 हम्म। किताबें करो, अलग अलग फलाना टिकना, भाई टाइम नहीं है, वो सब करने और बैठोगे तो स्कूल से सिलेबस नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल का फाइल भी बनाना है, वो सब क्या भाई? फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ स्कूल से मेरा भी प्रैक्टिकल फाइल और जो नहीं बनती है, हम्म। वो सब भी बनाना अभी पूरा है। अच्छा, तो वो सब भी एक सर दर्द हो रहा होगा, हम्म। मार्क्स वगैरह नहीं। देखो हाँ। प्रैक्टिकल फाइल्स का मैं सिंपल सा बताता हूँ, कुछ नहीं ज्यादा ध्यान मत देना, बस बना हम्म लो। अच्छी बनाओ बुरी बनाओ कोई हम्म फर्क नहीं पड़ता, बस बना लो और स्कूल में सबमिट कर देना जिस दिन बोले वो, ठीक है। बाकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स। हम्म इनफैक्ट टेंथ में तो इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें तो प्रैक्टिकल खास इंपॉर्टेंट क्लास टेंथ में इतना नहीं होता, इंटरनल असेसमेंट होता है। ट्वेल्थ में आते हैं हम्म एक्सटर्नल टीचर, ठीक है। तो स्कूल में जो हम्म फाइल वगैरह बोली जाए बस कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट कॉलेज दिन सबमिट कर देना, बाकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कि लाइक पता चले लोग पता क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में ऐसा प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनती है, इतना उसमें घुस जाते हैं भाई, घंटों वेस्ट कर देते हैं उसमें, पूरा फोकस उस पर डाल देते, फिर पता चलता है भाई नंबर तो उतने ही मिले सबको, 20 20 20 20 18। तो मैन फोकस बोर्ड हाँ पर हाँ। रखना है, प्रैक्टिकल्स वगैरह ये वैसे सब छोटी मोटी चीजें हैं। हम्म हम्म हम्म। वैसे कि इसमें मतलब पास होने का कितना नंबर चाहिए मिनिमम? पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, क्लास टेंथ में हो ना तुम, हम्म। जैसे कि प्रैक्टिकल हो रहा है तुम्हारा मैथ का, हाँ हाँ किसी भी सब्जेक्ट ले लो, 80 नंबर का हाँ थ्योरी हाँ एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। तुम्हें 33 मार्क्स चाहिए, कितने, 100 में से 33 मार्क्स चाहिए, 33। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के, क्लियर। मैथ्स हम्म है, मैथ है आपका सब्जेक्ट। 80 नंबर का तुम बोर्ड एग्जाम देने हम्म जाओगे, थ्योरी एग्जाम, 20 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल हुआ। हम्म प्रैक्टिकल में तुम्हें मान के चलते 20 नंबर मिल गए, ठीक है। तो हम्म थ्योरी में तुम्हें कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, 13 नंबर, 13। अगर तुम 13 नंबर लेके आ गए, 13 1 3 13, थ्योरी एग्जाम में तो कितने हो गए, 20 + 13 33, यू आर पास। अब यार 80 में से हम्म। 13 नंबर, 15 20 नंबर तो ले ही आओगे, 50% भी नहीं, उससे भी कम आते तब भी तुम इतना पास हो तो आ ही जाओगे। जाएगा। पास होना तो वही तो मैं बहुत कह ईजी रहा है हूँ, यार, 100% टेंथ में पास पास होना होना। बहुत ईजी है। बस लेकिन थोड़ा अच्छा मार्क्स आए उससे, नहीं तो घर वाले भी मतलब थोड़ा बहुत खुश हो जाएं, नहीं तो कहेंगे क्या फायदा पढ़ाने लिखाने से जब आप सिर्फ 40% 50% लेकर आए हो। और सीबीएसई में ज्यादातर ये चालीस आता पचास है, परसेंट नहीं देखते नहीं हैं नहीं नहीं हर भाई, बच्चे चालीस का। परसेंट 40 50% नहीं यार, उससे तो बहुत ऊपर आएंगे, हम्म। 70 80 तो आ जाते हैं टेंथ में आसानी से, थोड़ा सही से पढ़ लेते हो। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। बाकी घर वालों का और कुछ भाई नहीं कह जैसे सकते भाई, सबके घर वाले अलग अलग होते हैं। हाँ। हम्म। वैसे बोर्ड में, वो सीबीएसई बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती है मतलब? कॉपी चेक बहुत अगर अच्छे से होते हैं। अपने मन से बना दिए आंसर, तो वो सब क्या उसमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें रियलिटी क्या है। देखो स्कूल वाले तो बोलते हैं कि बहुत हम्म स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती है, ये तुमने गलती कर दी तो तुरंत मार्क्स कट जाएंगे, हैं वही लिखना है सही। देखो इन हम्म रियलिटी जो चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग लिख के आ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मतलब निकल रहा वो वही हम्म निकल रहा, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कुछ बच्चे लिखेंगे कि हम्म जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इस तरीके से, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, बट उसका सेंस सही निकलना चाहिए। तो हम्म एक भी नंबर नहीं कटते हैं, रटने वाले की जरूरत नहीं होती कि वही डेफिनेशन रट के जा रहे हैं, एज इट इज लिख के आ रहे हैं, सेंस सेम निकलना चाहिए। हम्म नाउ एक क्वेश्चन और रहता कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे को हम्म नहीं आया और हम बना बना के लिखा है कुछ भी, तो क्या मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। देखो एन रियलिटी वैसे तो नहीं मिलते हम्म मैं, बट आप तब भी लिख के आ रहे हो, कुछ ना कुछ लिख के आ रहे हो रिलेटेड उससे, मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे, 1 2 आधा नंबर जितना ही मिलेगा बट मिलेगा।
एटलीस्ट इतना तो हम्म। कंफर्म है, अगर तुम और लिख के ये, आ रहे हो तो फेल तो नहीं होगे, है ना, भले ही कुछ भी लिख के आओ। हाँ हाँ, और ये क्वेश्चन ज्यादातर मतलब पूछे जाते हैं मैथ में, मतलब मैथ्स में अगर पूरा मतलब फॉर्मूला की तरह से लाइन से एकदम सही सही पूरा लिख रहे हैं, और लास्ट में अगर मान ली कुछ गलती हो जाती है तो उसका पूरा नंबर कटेगा या फिर थोड़ा बहुत? पूरा नहीं कटेगा, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग। हम्म एक क्वेश्चन आया लेट्स से हम्म ट्रिग्नोमेट्री का मैथ में, ठीक है, आपको हम्म क्वेश्चन हम्म नहीं आता, बट आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन में ये हम्म फॉर्मुला लगेगा, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आप फॉर्मुला भी लिख के आ रहे हो तो एक नंबर मिल जाएगा। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, लास्ट में जाके गलती कर दी तो आधा नंबर हम्म कटेगा, हम्म बीच में थोड़ा सा गलत किया तो आधा सही कर किया तो आधे नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन पूरी तरीके से एकदम काट नहीं दिया हम्म। जाता है, मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में, उसकी टेंशन नहीं लेना, मार्क्स तो अच्छे से मिलते हैं हाँ भाई बस। दबा के। हाँ हाँ। हम्म। हाँ वही पूछना था। और मैथ में ज्यादा, मुझे मैथ में बहुत कम नंबर आता है, पता नहीं ऐसा है क्यों। मैथ भाई बहुत कम समझ में आता है। मैथ समझ में कम आता, देखो मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है हम्म सारा, मैथ किसी को समझ में नहीं आता, आपको क्या लग रहा है मेरे को एक बार में मैथ समझ में आ जाता है, या टॉपर्स को समझ में आ जाता, किसी को नहीं आता भाई। टीचर जो एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हम्म है ना, टीचर तो हल बता देता है, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे होगा, हम लोग खुद भाई इतना दिमाग कैसे है, हम्म इन्हें ये सोच कैसे लिया कि ये ऐसा होगा, हमें तो समझ, भाई उसमें भी रटने पड़ते हैं स्टेप्स कहीं ना कहीं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन हम्म है ना, अब उसमें क्या है, वो स्टेप सर को तो पहले ही पता होते हैं, वो देख के आते हैं, पढ़ा रहे थे साल से कि ये ऐसे खुलेगा, तो वो चीज याद करनी पड़ती है कहीं ना कहीं मैथ्स में भी। अब मैथ्स में आपको इतना बता देता हूँ, मैथ्स में हम्म जैसे आपको कमजोर है, भाई मैथ्स में अगर वन शॉट लेक्चर देख रहे हो ना, एनसीईआरटी कर रहे हो बढ़िया है, करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट हम्म क्वेश्चन कराए जाए आपको यूट्यूब से, आप जो कर रहे हो, उन क्वेश्चन को आप, मैथ आपकी कमजोर है, समझने की कोशिश करना अच्छी बात है, फॉर्मूला जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उनका एक एक स्टेप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम्म क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे कि, तो आपका पहला पहला जाने दूसरा चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें एक क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट हम्म फाइव इज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन है लेट्स से, हम्म ये क्वेश्चन तो आती आता है हर बार, तीन तीन नंबर का या 5 नंबर का, हम्म ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिपीट होती हैं हर बार। हम्म तो वो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए यूट्यूब पर, भाई साहब रट के चले जाना अच्छे से, ना समझ हम्म। में आया तब भी उनके स्टेप्स तो याद कर लेना, और हाँ प्रैक्टिस जरूर करके जाना, मैथ्स में रटना नहीं होता, बच्चे रट के जाते हैं फिर वहां जाके, हम्म। अरे ये तो कैलकुलेशन ही नहीं हो रही हमसे। हम्म। तो भाई आपके चैनल पे मिल जाएगा वन शूट वीडियो? मैथ कैसे पढ़ना मैंने बनाई हुई है बहुत सारी वीडियोस, आप देख सकते हो वो। और अदर सब्जेक्ट का? अदर सब्जेक्ट का भी बनाया हुआ है, केमिस्ट्री का मैंने बनाया हुआ है, हालांकि मैंने जो चीज बताई अभी वही चीज मैंने उसमें भी हम्म बताई हुई है। हम्म। बाकी मैं बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ लेट से, हालांकि 12th वालों के लिए होगी वो, 10th वालों के लिए भी बना सकता हूँ। हाँ। कंप्लीट केमिस्ट्री इन 3 डे, 3 दिन के अंदर मैं पूरा केमिस्ट्री कवर करूंगा यहीं बैठ के इसी कमरे में, ठीक है, अब मैं क्या क्या उसमें पढ़ूंगा, हम्म कैसे कैसे पढ़ूंगा, सारी चीज में शूट करूंगा एज अ ब्लॉग, एक एक मिनट हर एक चीज। उससे क्या होगा कि तुम लोग देखोगे कि हम्म अच्छा हर्षित बैठ गया, अब हर्षित ने बंसोर लेक्चर देखा है 2 घंटे, सारा फुटेज पीछे से रिकॉर्ड होता रहेगा, मैं बताता भी जाऊंगा उसमें, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ हम्म साथ में, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा वो भी हम्म दिखाऊंगा, क्लियर, उसके बाद उठ के रिवीजन करूंगा, कैसे करूंगा वो भी दिखाऊंगा, तो वो चीज तुम देखोगे, अभी क्या मैंने मुंह से बोल के बताई है सारी बात, लेकिन मुझे करते हुए देखोगे तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, ब्लॉग टाइप हम्म का, हाँ, तो मैं चीज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, नजदीक पढ़ाई पे थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा है। और कुछ डाउट तो पूछ भाई लो। क्या लगता है आपको, मैं 70 से 80% तक ला सकता हूँ या फिर नहीं? बिल्कुल ला सकते हो, इतना कर लो यार, 70-80%, मेरे 80% आए थे 10th में ऑलमोस्ट, उससे थोड़े कम, ठीक है, हम्म लेकिन मैंने 10th में बहुत सारी गलतियां करी हुई थी, मेरे को पता नहीं था ये सब, स्कूल तो मैं गया नहीं था 10th में, 12th में भी नहीं हम्म गया, लेकिन इतना समझ लो 12th में मैंने 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ाई करी थी, मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन दिए क्लास 12th के अंदर, और उस समय मेरे 80% तो नहीं आए, हम्म 80 से कम आए थोड़े, लेकिन 2 से 3 दिन पढ़ के मैं उतने मार्क्स ले आया, अगर मैं पूरी साल पढ़ लेता ना, आई थिंक मैं टॉपर होता दूसरा, थोड़ा और पढ़ लेता तो, हाँ हाँ। क्योंकि ट्वेल्थ तक आते आते मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से सब कुछ करना होता है, तो मेरे को बहुत सारी चीजें पता थी, इसलिए 2 से 3 दिन के अंदर उत्तर लेके आ गया, तो भले ही मेरे क्लास 10th में ज्यादा नंबर हम्म आए थे 12th से, लेकिन मैं मानता हूँ क्लास 12th का मैं टॉपर था, मुझे मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ाई करी, लोग पूरी साल करते हैं, उसमें मेरे दोस्तों को ज्यादा हम्म। मार्क्स आ गए, तो यार सबसे बड़ी चीज है विश्वास, यार खुद पे विश्वास रखना है और दबा के फोड़ना है, जितना भी टाइम है, जितना ओके मैंने भाई। बताया उतना कर लो, ठीक है, हम्म। बाकी डरना नहीं है, नहीं आया 80% तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, एक एक चीज तो दिमाग में हाँ हाँ। रखो, डर तो मत रखो यार, हाँ डर इंपॉर्टेंट है यार, डर थोड़ा, डर ये होना चाहिए कि समय कम बचा हुआ है, मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि डर नहीं होगा अगर तो पढ़ोगे पढ़ोगे हम्म। कैसे फिर।
ठीक है, हम्म। तो डर अच्छी चीज है, बट ज्यादा डरो भी मत। पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे ना जब आप एक दिन बैठ के 5 घंटे 4 घंटे, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है ना मार्क्स आने का, वो अपने आप हम्म। आने लग जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, बस मेरे को अपना काम करना है पूरा दबा के, बात खत्म। बाकी होगा सो देखा जाएगा। ओके भाई। हम्म। बाकी एक चीज जरूर करना, जैसे कि आपको रिजल्ट का दिक्कत है कि यार 80% तो मेरे आ ही जाए कम से कम, क्या टारगेट है, कम से कम कितने आने चाहिए मार्क्स? कम से कम 75 तो रहे, 75% ओके, टारगेट है। 75% आ जाएंगे, नॉट अ वेरी बिग टास्क। हम्म। अभी भी जितना समय है सही ढंग से पढ़ लेते हो, जो जो मैंने चीजें बताई आ जाएगा। एक एक्शन प्लान बनाओ, एक पेपर लो, वाइट पेपर लो, ठीक है, या किसी कॉपी पे एक एक्शन प्लान बनाओ। मेरा टारगेट 75% तो है ही कम हम्म। से कम, उसे बड़ा ही रखना। और उसके लिए क्या हम्म। क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स लिख लो उस पर। ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, PYQ हम्म। करना है, और ये करना है, रिवीजन करना है मेरे को 5 बार। और जैसे जैसे काम करते हैं उस पर टिक लगाते हम्म। जाओ। ये एक्शन प्लान में बना के दे दूंगा एक्सेल शीट पे, बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा उस पर। तो सिंपल एक चीज हम्म। फोकस रखो, मेरे 75% मार्क्स चाहिए मेरे को। आएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे काम मेरे को उसके लिए करने पड़ेंगे। क्या मैं ये काम पूरे कर रहा हूँ? मैंने बंसोर लेक्चर देखा, देख लिया, नोट्स बना लिए, टिक लगा दिया, हाँ लगा दिए। PYQ कर ली चैप्टर के, हाँ कर हम्म। लिए। रिवीजन कितनी बार किया? 5 बार कर लिया। खत्म। 75 आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोग दिक्कत क्या करते हैं, वो डरते हैं, अरे यार 75% चाहिए, कैसे आएंगे, मैंने पढ़ाई नहीं करी पूरी साल, अब मैं क्या करूं? अरे उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो तुम कर रहे हो कि नहीं? अपना कर्म कर रहे हो कि नहीं? काम कर लोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा इनफैक्ट। राइट, ये चीज है। हम्म। अच्छा चलो, एटलास बस इतना कहना चाहूंगा, बढ़िया से पढ़ाई करो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो एक बार दिन में, सुबह शाम। मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है भाई, सुबह शाम देख लिया करो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने हल्ला काट रखा, मोटिवेशन हम्म। टेम्परेरी होता है ये वो। भाई कुछ टेम्परेरी नहीं होता। हम्म। आप डेली नहाते हो, अब सर्दियों में नहीं नहाते तो बात अलग है। डेली नहाना पड़ता है, डेली खाना पड़ता है, डेली बाथरूम जाना पड़ता है। ऐसे डेली मोटिवेशन भी लेना पड़ता है। सब चीज टेम्परेरी होती है, परमानेंट कुछ नहीं होता। राइट, हाँ। बढ़िया पढ़ाई करो। एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ डाउट हो कोई पूछना हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। अनस भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अनस भाई आने के लिए, एंड आई होप हम्म। आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। एंड नेक्स्ट हम्म। इंटरव्यू में आपका चाहूंगा चैनल पर आए। आपका 75% टारगेट है ना हम्म। कम से कम। अगर 80% आ जाएंगे ना हम्म। भाई, सच में मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैंने किसी को कुछ हाँ बताया था। बाकी आप पढ़ाई करते रहो, मेरे को भी शेयर जी करते रहना क्या भाई। क्या पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ओके ओके। ओके।